नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बोले चलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। दोस्तों, भारत को रहस्यों की जननी कहा गया है, पर यहाँ कदम कदम पर ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं आता। वैसा ही यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे तो कोणार्क का मंदिर अपने पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है। इस वजह से बहुत दूर दूर से लोग दुनिया के कोनों कोनों से यहाँ पे आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसको शामिल किया गया है। इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोन और अर्क से जुड़कर बना, यानी कोन यानी कोना और अर्क यानी सूर्य यानी सूर्यदेव का कोना। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में 1236 ईस्वी से लेकर 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट पत्थर व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके किया। यह मंदिर लगभग 1200 वर्षों में बनाया गया। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। मंदिर में सूर्य को उगने, ढलने और अस्त होने की, सुबह की स्फूर्ति, सांझ की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया। यह मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का स्वरूप, बनावट बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर में बड़े भव्य और रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहिया और 7 बलशाली घोड़े खींच रहे। ऐसा देखने पर लगता है मानो रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हों। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन 8 पहरों को दर्शाता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मंदिर के सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर पर लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करती है और वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जाता है, जो कि मनभावन लगता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य ने पूरी लालिमा अपने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर के प्रांगण को लाल सोने में मढ़ा हो। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसे 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं: देउल, गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहां से प्रवेश किया जाता है, और इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मैट्रिक टन चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाज़ों में लगाया कंपास, दिशा सूचक यंत्र गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। यह सुनने में थोड़ा अटपटा भले ही लग सकता है, लेकिन अगर मंदिर को देखें तो मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे, जिसके कारण लोग इन कथाओं पर भरोसा नहीं करते। आपने 10 रुपए के नोट के पीछे भी तो सूर्य मंदिर के चित्र देखा होगा। यह भारत के सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया कि सूरज की पहली किरण पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर ही पड़ती थी। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। यह मंदिर सभी रोगों का नाशक माना जाता है। अपनी कई खासियत के चलते इस मंदिर ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। इस मंदिर के इतिहास की बात किया जाए
तो इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोध होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण शाम को कुष्ठ रोग हो गया। शाम ने चंद्रभंगा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्य प्रसन्न हो गए और सूर्यदेव ने सभी रोगों को नाश कर दिया। तभी शाम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया और अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभंगा नदी में स्नान करते हुए उसने सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि सूर्यदेव के शरीर से ही एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, लेकिन यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। इसलिए आप जब भी जगन्नाथ मंदिर जाएं, ये इस मूर्ति का भी दर्शन कर लें। और पुरी का यह कोणार्क का यह सूर्य मंदिर देखने में तो बहुत अद्भुत ही है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। आप अपने इस जगह पर वेकेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आप भारतीय शिल्प इतिहास को करीब से भी देख सकते हैं, शांत विशाल समुद्र की लहरों को भी एंजॉय कर सकते हैं। कोणार्क के आसपास ऐसी जगह हैं जहां आपको देखने के लिए कुछ और भी मिलेगा। हालांकि यह मुख्य जगह विशाल सूर्य मंदिर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। समुद्री तट, यहाँ की समृद्ध संस्कृति, ये सब यहाँ को बहुत ही विशेष बनाती हैं। साथ ही साथ विदेशियों का भी यहाँ खूब आकर्षण होता है। कोणार्क बंगाल की खाड़ी के तट पर पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क के मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिए बल्कि मूर्ति कला के कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिए भी विख्यात हैं। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है, जो कि अनुग्रह और खुशी जीवन के लय को दर्शाता है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग इस समय में इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता उन्हें नष्ट कर देता है। कोणार्क सूर्य पंथ के प्रसार के इतिहास की इस अमूल्य कड़ी, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में हुआ, तब पूर्वी भाग के तटों पर पहुंच गया। ओडिशा का यह मंदिर 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने दुनिया भर के सैलानी आते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया। ऐसा शानदार मंदिर विश्व में शायद ही कहीं हो, इसलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर कोई भी देव मूर्ति नहीं रखी गई है। यहाँ की देव मूर्ति उठाकर जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखी गई है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। यह वह स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियाँ सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नृत्य करती थीं। पूरे मंदिर में जहाँ तहाँ फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियाँ भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक और कामसूत्र से ली गई हैं। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था में उदित सूर्य 8 फीट, युवावस्था मध्याह्न सूर्य 9.5 फीट, प्रौढ़ावस्था अस्त सूर्य 3.5 फीट। इस मंदिर के 3 ऊंचे प्रवेश द्वार, मंदिर के ही 3 भाग हैं। मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं, अप्सराओं, पशु पक्षियों की मूर्तियां और प्राकृतिक दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाई देते हैं। दोनों हाथी एक मानव के ऊपर स्थापित है। यह प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी है। ये 28 टन की 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में भी अंगीकृत किया है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी थी। तब सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित सूर्य देवता की मूर्ति को पुरी में ले जाकर सुरक्षित रख दिया था, लेकिन पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगी और यह पूरी तरह रेत से ढक गया। बाद में 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान इस मंदिर को पुनः खोला गया।
कोणार्क की यात्रा वर्षा ऋतु को छोड़कर साल भर में कभी भी की जा सकती है। यहाँ का मौसम सामान्यतः गर्म होता है। वर्षा में बसें नहीं चलती हैं तथा पैदल पहुंचना कठिन होता है। कोणार्क सड़क व रेल मार्ग से आप जा सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर कोणार्क पहुंचने के लिए पुरी के रेलवे स्टेशन से टैक्सी आदि मिल जाया करती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि से भुवनेश्वर तक ट्रेनें भी आती हैं, बसें भी मिलती हैं। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। ठहरने के लिए भुवनेश्वर में धर्मशालाएं भी हैं। और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारी चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम समय समय पर आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।